को इस वीडियो के माध्यम से बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। और अगर आप लोग को इसकी PDF की ज़रूरत होगी तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, YouTube के माध्यम से इसका PDF भी अपलोड कर दूंगा, जो कि आप आसानी से अपने CTET एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज वृद्धि और विकास के टॉपिक के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने और कोई भी तरह का डाउट हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। तो आते हैं, पहला टॉपिक मेरा होता है वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास के बारे में आप लोग सब बेहतर तरीके से जान रहे होंगे। आपका वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, लेकिन अब हम इसके अंतर के बारे में जानेंगे। इस वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? वृद्धि और विकास में अंतर, इसके 2 पार्ट में मैंने लिखा हुआ है और इस दोनों पार्ट को आपको दिखाएंगे। पहले हम जान लेते हैं वृद्धि क्या है। वृद्धि यह मूलतः शारीरिक परिवर्तन है और विकास शारीरिकी के साथ साथ मानसिक और सामाजिक, नैतिक, संज्ञानात्मक, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नैतिक, संज्ञानात्मक। और वृद्धि विकास का अंश है और विकास स्वयं में संपूर्ण है। विकास स्वयं में संपूर्ण है और वृद्धि जो है विकास का एक अंश है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा वृद्धि क्या है। यानी वृद्धि जो है वो विकास का एक अंश है, लेकिन विकास जो है आपका स्वयं में संपूर्ण है। वो क्या होता है, जो विकास आप करते हैं तो वे अपने आप में संपूर्ण होता है, लेकिन और वृद्धि जो होती है वो विकास का एक रूप होता है, एक अंश होता है, एक भाग होता है, हम ये कह सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में है, देखते हैं, वृद्धि एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है। यानी वृद्धि आपका जो है वो एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली ये प्रक्रिया है। ये हमारा विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है। यानी एक इसका लिमिटेशन होता है और उस लिमिटेशन के बाद, लिमिट के बाद वो क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आपका बता रहा है वृद्धि जो है आपका है मात्रात्मक होती है, इसे मापा जाता है। यानी वृद्धि को आप माप सकते हैं। यानी वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। आपकी वृद्धि कितनी हुई इसको आप माप सकते हैं, लेकिन वहीं आपका विकास जो है मात्रात्मक अर्थात परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। इसमें अनुभव किया जा सकता है। इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें ये गुण होती है, इसके साथ साथ इसमें भी वही चीज होता है, मात्रात्मक होता है, इसे भी हम मापते हैं, लेकिन
इसमें गुणात्मक भी होता है, जिससे इसका क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, हम इसका अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वृद्धि संरचनात्मक होती है, यानी वृद्धि को बनाया जाता है, उसका संरचना किया जाता है। लेकिन वही जो विकास आपका होता है वो कार्यात्मक होता है, ये क्रिया करने से होती है, यानी विकास जो है आपकी क्रियात्मक है। तो आप वृद्धि और विकास में अंतर इतना ही बता सकते हैं, यानी वृद्धि क्या है, यह मूलतः शारीरिक परिवर्तन होता है और वृद्धि विकास का अंश होता है, और वृद्धि एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है। वृद्धि मात्रात्मक होता है, इसे मापा जाता है, और वृद्धि संज्ञानात्मक भी होता है, संरचनात्मक वही विकास आपका, विकास शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और नैतिक संज्ञानात्मक है, लेकिन विकास स्वयं में संपूर्ण होता है, और विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। वहीं आपका विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, लेकिन वृद्धि आपका गुणात्मक नहीं होता, और इसका अनुभव किया जा सकता है। गुणात्मक यानी अनुभव किया जा सकता है, और विकास को आप अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन वृद्धि को अनुभव नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका आता है विकास का सिद्धांत। अब हम चलेंगे विकास के सिद्धांत पर, और विकास का अनेकों सिद्धांत है, उस विकास के अनेकों सिद्धांत के बारे में अभी हम जानेंगे, यानी विकास का सिद्धांत में क्या क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं विकास का सिद्धांत। यानी पहला विकास का सिद्धांत में आपका लिखे हुए हैं निरंतरता का सिद्धांत। अब ये देखते हैं आखिर ये निरंतरता का सिद्धांत होता क्या है। तो निरंतरता का सिद्धांत आपका होता है जन्म से मृत्यु तक होते रहता है। निरंतरता का सिद्धांत में आपका जन्म से मृत्यु तक होते रहता है, और एक ही व्यक्ति में अलग अलग समयों पर विभिन्न रूप दिखाई पड़ता है। यानी निरंतरता का सिद्धांत में आप ये कह सकते हैं, ये सिद्धांत ये है जिसमें जन्म से मृत्यु तक होते रहता है, और एक ही व्यक्ति में अलग अलग समयों पर विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। उसी को हम क्या कह सकते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। यानी निरंतरता का सिद्धांत के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये क्या है, जन्म से मृत्यु तक होते रहता है, और एक व्यक्ति में अलग अलग समयों पर विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट आपका आते हैं व्यक्तिगतता का सिद्धांत। यानी व्यक्तिगत जो सिद्धांत होता है वो व्यक्तिगत रूप से हर एक मनुष्य, यानी व्यक्तिगत रूप से हर एक मनुष्य में अलग अलग होता है। यानी व्यक्तिगत सिद्धांत में सभी मनुष्य में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। इसे मापने हेतु 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों पर क्या किया जाता है, अध्ययन करना होता है। यानी इसे मापने के लिए आप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों पर अध्ययन करना होगा, जहां हर एक व्यक्ति अपने आप में भिन्न होता है। यानी जो भी व्यक्ति का मेजरमेंट आप कीजिएगा, उसका मापन कीजिएगा, उसमें हर एक आदमी क्या होगा, अपने आप में भिन्न होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट आपका आता है सामान्य प्रतिरूप या अवस्थाओं का सिद्धांत।
यानी सामान्य प्रतिरूप और अवस्थाओं के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे सभी मानवों के विकास, यानी सभी मानवों के विकास का प्रतिरूप अर्थात अवस्था एक जैसा होता है। अर्थात गर्भावस्था, शिशुवावस्था, बालावस्था, ये सब अवस्थाएं होती हैं। प्रतिरूप यानी उसका जो प्रतिरूप होता है वो सबका क्या होता है, एक जैसा होता है। सब गर्भावस्था से प्ररूप हैं, यानी गर्भावस्था से गुजरे हैं। शिशुवावस्था से हर मनुष्य गुजरता है, बाल्यावस्था से हर मनुष्य गुजरता है। यानी हम कह सकते हैं, यानी समान प्रतिरूप यानी अवस्थाओं का सिद्धांत में आप ये कह सकते हैं कि सभी मानवों का विकास जो है वो प्रतिरूप यानी अवस्था जो है वो क्या होता है, एक जैसा होता है। सबका गर्भावस्था होता है, ना कि किसी और का कुछ और दूसरे का कुछ। ये दोनों में सभी में समान होते हैं। वो भी गर्भावस्था में होते हैं, शिशुवावस्था भी उनकी होती है, बाल्यावस्था भी होती है। अब अगला आप चलिएगा, आपका आता है परमार्जिता का सिद्धांत। अब इसमें देखते हैं, परमार्जिता का सिद्धांत में विकास के स्वरूप को हम परिवेश के